हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेके रखा हुआ है क्लास 11th का इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, जो कि जेई मेन एडवांस वगैरह में भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है इनइक्वालिटीज वगैरह में। ठीक है, एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आई विल कंप्लीट दिस अ वेरी शॉर्ट टॉपिक इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 मिनट में मैं इसको फिनिश ऑफ कर दूंगा। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें करा क्या जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी मॉड ए है, ए के अंदर मॉड्यूलस के अंदर कोई टर्म ए है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए है ना। ए कुछ भी हो सकता है, एक्स, x-3, x-1 कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक कोई भी टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है अंदर, कॉस एक्स भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने मॉड ए इज लेस देन सी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लेस देन सी। मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू सी से कम है, तो याद रखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, ये जो सी है दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? याद रखिएगा ए की वैल्यू माइनस सी से लेकर प्लस सी के बीच में आएगी। यस और नो? इस कैपिटल ए की वैल्यू माइनस सी से प्लस सी के बीच में आएगी। यस और नो? अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल का साइन है तो आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं दोनों तरफ, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर दोनों तरफ इक्वल नहीं लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर मॉड ऑफ ए अगर ग्रेटर देन सी हो जाए, ठीक है, तो ग्रेटर देन सी में क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे भाई, ग्रेटर देन सी में भी अपन ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। इधर देखिए ध्यान से, इसके लिए भी आप याद रखिएगा, इसमें होता है ए की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? ए बिलोंग्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी। यस और नो? ओपन ब्रैकेट यूनियन सी से लेकर इन्फिनिटी। मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि ए की वैल्यू माइनस सी से छोटी और सी से बड़ी है ना। मतलब माइनस सी और प्लस सी के बीच का आंसर पॉसिबल नहीं, मतलब जो आंसर ऊपर वाले का था वो आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि नहीं? ये चीज़ हमें खास तौर पे ध्यान रखनी है। जैसे कि और भी कुछ हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा मॉड ए इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर। तो मॉड ए क्या नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है? हाँ सर, बड़ा होता है। मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। मॉड क्योंकि खुद अपने आप में एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा इसका? हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी, मतलब ए है जो एक्स के फॉर्म में है, याद रखिएगा। ये जो ए है, ये ए है, ये ए है, ये एक्स के फॉर्म में है, कुछ है कि नहीं? एक्स के फॉर्म में। तो इससे जो भी आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा सर, यहाँ एक्स क्यों नहीं लिखा? इसको फिर हम एक्स, ये एक्स के ए के फॉर्म में आएगा, फिर हम इससे एक्स की वैल्यू आगे 1-2 स्टेप्स में और सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा है सर इसमें थोड़ा सा क्या कह रहे हैं और कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स ए इज लेस देन माइनस सी, बीच में और लिखिएगा, और यूनियन का मतलब होता है ओ आर, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यस और नो? अब मान लीजिए x-2 है ये, तो x-2 यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, दोनों से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है कि नहीं? x की वैल्यू दोनों से आ जाएगी और दोनों आंसर्स होंगे विथ ओ आर और। ठीक है कि नहीं? और यूनियन का मतलब अंग्रेजी का ओ आर और होता है, हिंदी में या। तो याद रखिएगा। ठीक है, कोई कह रहा है सर मॉड ऑफ ए अगर मान लीजिए हमारे सामने लेस देन नेगेटिव संख्या है तो क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव नंबर तो आपने बता दिया, नेगेटिव के साथ क्या करेंगे? तो नेगेटिव के साथ कुछ नहीं करेंगे, घबराइए मत। नेगेटिव है, मॉड क्या है? पॉजिटिव। सर कुछ सोचो, मॉड क्या है? व्हाट इज मॉड? सर पॉजिटिव। ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर, इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेस देन नेगेटिव, क्या ये सही है? पॉजिटिव छोटा होता है नेगेटिव से? बच्चा कहेगा नहीं सर, नो। तो आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू नल, मतलब देर इज नो आंसर, देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, हाँ या ना। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इससे हम रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे पहला सवाल है, कह रहा है एक्स मॉड एक्स इज लेस देन 2। मॉड एक्स लेस देन 2 है, कहाँ है भाई? कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ इनइक्वालिटी नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू जो आएगी सर वो -2 से +2 के बीच में आएगी। डायरेक्ट आंसर आ गया, -2 से +2। बहुत बढ़िया। अगला आंसर क्या आएगा सर? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ इक्वल टू होगा तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। मतलब इस प्रकार से, ये काले की जगह नीला वाला ब्रैकेट, काले की जगह अगर ये नीला वाला साइन है, मतलब इक्वल का साइन भी है साथ में अगर, या सोनो, फिर ये वाला साइन हट जाएगा। एक ही बार में एक ही ब्रैकेट होता है, ये नहीं 2-2 ब्रैकेट नहीं लगाए जाते। वो तो मैंने बस ऐसे समझा दिया आपको। ठीक है,
अब इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप जैसे चाहे वैसे लिख लें, चाहे तो x लेस देन -2 लिखिए और x ग्रेटर देन 2 लिख लीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक है, बच्चा कहता है सर और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, दिख रहा होगा आपको, इक्वल है यहाँ पर, हाँ सर तो इक्वल भी लगाना पड़ेगा, इक्वल है तो -2 पे -2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर 2 के साथ इन्फिनिटी, हाँ है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, यस और नो। अब कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कह रहा है x मॉड इज लेस देन -2, मॉड की वैल्यू, मॉड है हाँ सर, इज लेस देन -2, अभी समझाया है, मॉड अगर नेगेटिव से छोटा है, मॉड अगर नेगेटिव से छोटा है तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर दे दो भैया, x बिलोंग्स टू नल, पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x इन दिस होल रियल नंबर्स, ठीक है कि नहीं है, कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। कह रहा है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, कह रहा है मॉड ऑफ x x-1 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर -2, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ध्यान रखिए, कोई भी आप वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, हमेशा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, आपको चेक करना है, हाँ सर, अब आप कह रहा है कोई भी आंसर नहीं है, आप एक काम करिए, यहाँ पर कोई भी पुट करिए, 0 पुट करिए, 3 आएगा, क्या 3 -2 से छोटा होता है, नो सर, रॉन्ग स्टेटमेंट, कुछ भी पुट कर दो, 100 पुट कर दो, 100 - 3 97 का मॉड 97 इज लेस देन, नो सर, तो कोई भी पॉजिटिव संख्या होगी वो कोई भी सेटिस्फाई इसको, कोई भी दुनिया का रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहे नेगेटिव पुट कर दो, पॉजिटिव पुट कर दो, छोटा पुट कर दो, बड़ा पुट कर दो, चिन्ना पुट कर दो, मिन्ना पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, आंसर कोई भी कुछ नहीं आ सकता, याद रखिएगा। यहां पर ऑल रियल नंबर्स मतलब यहां सब सेटिस्फाई करना है, कुछ भी पुट कर दो, क्या पुट कर दे, मान लिया 1 पुट कर दिया, 1 - 1 0, 0 इज ग्रेटर देन -2, हाँ है, तो इसलिए ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, 100 पुट कर दो, 200 पुट कर दो, 1 लाख पुट कर दो, -1 लाख पुट कर दो, 5/2 पुट कर दो, -5/2 पुट कर दो, सब सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो ठीक है, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देख लेते हैं। x5 कह रहा है कि x मॉड ऑफ x -2 इज व्हाट इज दिस, लेस देन 1। ठीक है, मॉड लेस देन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर ये वाला लगेगा। ठीक है, तो लगा दो भाई, x -2 यहाँ लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इक्वल नहीं है सर, नहीं इक्वल नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या नंबर है सर, 1, तो यहाँ -1 और यहाँ पर +1, यस और नो। सर x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो, यहाँ पर क्या है, x चाहिए ना खाली, तो यहाँ -2 है, अगर हम यहाँ +2 कर दें तो -2 + 2 कैंसिल, तो क्या करें, +2 तीनों साइड करो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो यहां करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहां +2 करोगे तो 1 आ जाएगा, यहां +2 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये हमारे सामने इसका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाएगी। अब किसी ने कहा सर यहां पर इसके लिए आंसर क्या होगा, किसके लिए भाई, दैट इज व्हाट, मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 2। ठीक है कि नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, कौन सा पार्ट लगेगा सर, ये वाला पार्ट लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, कैसे करें, इस तरीके से कर लो, a कौन है सर, x -3, ठीक है, क्या आएगा, लेस देन -2, बहुत बढ़िया, और लगाइए और, ठीक है, क्या आएगा, x -3 ग्रेटर देन 2, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, x -3, तो ये 3 इधर गया तो ये हो गया 1, और ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखना है, याद रखिएगा, ये पूरा एक ही आंसर है, यहां से यहां तक ये पूरा आंसर, भी आधा आंसर है, आधा बचा है, x ग्रेटर देन 5। एक बच्चा कह रहा है सर और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ध्यान से 1 से छोटा है, हाँ सर, तो -∞ से 1 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और -∞ पे तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, लेकिन यहाँ इक्वल है, नहीं है सर, तो फिर कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ इक्वल है सर, नहीं है, ओपन ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं आया, बात खत्म हो गई। तो ये हमारे सामने इसका आंसर है, किसका भाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब किसका आंसर निकालें, नेक्स्ट निकाल लो भाई। ठीक है, क्योंकि हॉश पॉश हो रहा है तो कलर चेंज कर करके इसलिए लिख रहा हूँ, जिससे आपको सॉल्यूशन देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। कह रहा है मॉड ऑफ x -4 इज लेस देन 3। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अपन एक काम करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, नंबर 8। नंबर 7 इज ऑल्सो एज सेम एज 6, पहले कर लो, जगह की थोड़ी कमी हो जाएगी, वरना इसका आंसर डायरेक्ट है। देखो ध्यान से, मॉड x -7 इज लेस देन 0। सर मॉड मतलब क्या होता है, सर पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या 0 से छोटी होती है क्या, नहीं सर, कहीं भी नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, नल। क्या होगा, x बिलोंग्स टू नल। आप दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी, या सुनो।
दूसरी चीज, 9th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक फर्क कर दिया हमने, इक्वल लगा दिया इसमें भाई। अब इक्वल लगाने से क्या हो गया, एक बात देखो ध्यान से, ये भी और ये भी, दोनों से आंसर निकालना है। लेस देन से भी निकालेंगे और इक्वल से भी निकालेंगे। लेस देन से तो पता चल गया कि आंसर नहीं आएगा, अभी जस्ट करके आ रहे हैं, यहाँ कोई आंसर नहीं है। क्या इक्वल से आंसर हो सकता है? हाँ सर, इक्वल से हो सकता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू वॉट, 0। और इससे जो आंसर निकलने वाला है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मॉड हटाओगे, सामने प्लस माइनस लगता है मॉड हटाने पर, हाँ सर लगेगा। उस प्लस माइनस की कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है, क्योंकि 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस पे सिर्फ 7 आंसर है इसका, सिर्फ और सिर्फ 7 आंसर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट एक आध सवाल और देख लो। जैसे कि मान लीजिए हम ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सा 7 छोड़ दिया था ना अपन ने, तो ये वाला सवाल देख लो, ये यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 4 इज लेस देन 3। तो सर x माइनस 4 बीच में लिखिए, लेस देन 3 बोल रहा है, कौन सा पार्ट लगेगा, ये वाला। थ्योरी सामने लिखी, थ्योरी मैंने बताई नहीं, इसीलिए दोनों तरफ लगाया। इक्वल है या नहीं है सर, नहीं सर इक्वल तो नहीं है, तो बस यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज -3 एंड दैट इज +3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -3 +3 क्या है सर, यहाँ +4 सर, -4 है तो चारों तरफ +4 कर दो, यहाँ +4 करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ +4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +4 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। कोई और बच्चा होता है तो ऐसे भी लिख सकता है, 1 से लेकर 7 तक ओपन ब्रैकेट में, ठीक है कि नहीं है, ओपन ब्रैकेट में। फिर क्या कह रहा है, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 सर, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, मॉड मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो एनी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 सही है या गलत है? सर सही है। कुछ भी पुट कर लोगे आप, हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 पुट कर दें, हम क्या पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। 6 पुट किया तो बच्चे ने कहा सर 0 ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आ गया, 0, भाई 6 माइनस 6 0 ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है? नो सर, रॉन्ग। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, सर इसको सेटिस्फाई कौन नहीं कर रहा, 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6। वेरी इंपॉर्टेंट केस, मतलब सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 6 को छोड़ के। फिर हमसे कह रहा है मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, मॉड x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो हम कुछ भी पुट करेंगे आएगा, इक्वल टू 0 पुट करोगे इस बार 6 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, जो पिछली बार 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्यों, 6 पुट करो, 6 माइनस 6 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर या इक्वल दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए तो सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहां पर देखो इक्वल सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा बेटा, दैट इज व्हाट, ध्यान रखिएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड दैट इज व्हाट द इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड्यूलस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड आई हैव कवर्ड दिस, ठीक है। आपको काफी इससे मदद मिलने वाली है। अब मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप सबके साइंस चेंज कर देना यूं करके, कैसे, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने साइंस चेंज किए कुछ इस प्रकार से, ये इसमें हटा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें नहीं उसमें लगा दिया, जिसमें इसमें हटा दिया, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है। इसमें हटाओगे भाई सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ हटाओगे तो एक ही चीज़ बनेगी, यहाँ लगा दोगे, यहाँ हटा दोगे तो एक ही सवाल है, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब यहाँ इक्वल लगा दिया मान लीजिए किसी ने, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जरा 30 सेकंड 40 सेकंड और कवर कर लेते हैं, ये भी क्यों छूट जाए। यहाँ इक्वल लगाओगे, हाँ सर, यहाँ इक्वल कहाँ लगा हुआ था, यहाँ तो लगा ही नहीं था इक्वल, अच्छा सॉरी मैंने हटा दिया है, जब मैंने हटाया है तो यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है कि नहीं, हट जाएगा। जब यहाँ से हटेगा तो अब जो ब्रैकेट नया बनने वाला है दैट इज ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। अब क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल आ गया, क्या आ गया है, इक्वल। अब यार देखो ध्यान से, लेस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्या इक्वल सेटिस्फाई कर सकता है, हाँ इक्वल सेटिस्फाई कर सकता है। x माइनस 3 मॉड के अंदर इज इक्वल टू -2, सुन लो ध्यान से, इक्वल सेटिस्फाई कर सकता है ना, अभी मैंने ये नहीं कहा कर गया, कर सकता है। मॉड मतलब पॉजिटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या कभी कोई पॉजिटिव संख्या नेगेटिव के बराबर हो सकती है? तो बच्चे कहेंगे नो सर, नो नहीं, मतलब यहां से भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो फाइनल आंसर अभी भी यही रहेगा, फाइनल आंसर अभी भी यही रहेगा, यस और नो, फाइनल आंसर अभी भी यही रहेगा, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अगेन यहाँ पर जो है वो है इक्वल टू लगाओगे तो इक्वल तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मॉड इक्वल टू नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ग्रेटर की वजह से अभी भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर तो रहेगा ना भाई, ग्रेटर से जो आंसर है वो तो रहेगा ही। यहाँ इक्वल लगाया है, हाँ सर, तो यहाँ भी इक्वल लगा दीजिए, यहाँ भी इक्वल लगा दीजिए, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इक्वल लगाया है, हाँ सर, यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो आंसर आने वाला है ये, ठीक है, ये वाला, इसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज क्लोज। क्यों? इक्वल है ना भाई, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल है, लगाया है हमने, हाँ सर, तो ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और ये जो नए ब्रैकेट्स बनने वाले हैं वो सर क्लोज हो जाएंगे, है कि नहीं? बस हो गया काम खत्म। बाकी इन दोनों पे सेम है, अगर यहाँ हटा दोगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, इसलिए नो नीड टू चेंज दिस क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट द इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड्यूलस। इसको देख लीजिए, ठीक है कि नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।